नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम जो पिछली क्लास है उसमें लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन की जो क्लासेस है वो जो चैप्टर है वो खत्म कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं या निकाय जिसको हम बोलते हैं। इंस्टीट्यूशंस को दो प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूट है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक जो निकाय है, और दूसरा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक निकाय। और असंवैधानिक निकाय को भी फिर दो प्रकार में डिवाइड किया हुआ है। एक स्टैट्यूटरी यानी जो सांविधिक होता है और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी यानी गैर सांविधिक। दोनों को हम देखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। आपको बस इसको ये याद रखना कि कई बार ये पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में कौन सी जो संस्था है, कौन सी बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी है स्टैट्यूटरी है, कौन सी बॉडी है जो नॉन स्टैट्यूटरी है। इन चीजों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आसान सा क्वेश्चन आता है इनमें से, और आपको एक नजर में ही ये चीजें हैं जो आपको याद हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। जो इंस्टीट्यूशन यानी संस्था या निकाय है उसको दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। पहला तो क्या है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय। अब देखो, जो संवैधानिक निकाय है, और दूसरा क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक, संविधान से अलग है जो अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। दो में डिवाइड कर दिया किसको, जो हमारे संस्थाएं हैं, हमारे जो संविधान में लगा लिए हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं उनको। ठीक है। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक निकाय होती है ये किसके द्वारा गठन किया जाता है? इनका गठन किया जाता है किसके द्वारा? इनका गठन किया जाता है संविधान के द्वारा, एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान बनाते समय जिन चीजों का वर्णन संविधान में कर दिया, यानी जो आर्टिकल में जोड़ दी, जो पार्ट्स में जोड़ दी, भाग में जोड़ दी, या जो शेड्यूल में जोड़ दी, उन चीजों को क्या कहा? फिर उन चीजों को कहा क्या? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा इनका गठन किया जाता है। अब इनके अंदर कोई बदलाव करना है, भाई मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसके अंदर बदलाव करना, तो कैसे बदलाव होगा? वो बदलाव होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यानी संविधान संशोधन से। जैसे पार्लियामेंट में संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन बिल लेके आ जाता है, उसी प्रकार से जो ये बॉडी है इनके अंदर क्या किया जाएगा? इनके अंदर जो चेंज किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो इसमें देखते हैं कौन सी आती है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो आर्टिकल 324। अब देखो, अनुच्छेद 324 में है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे संविधान में वर्णित है और संविधान में के द्वारा जो संस्थाएं स्टैब्लिश की जाती है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी एक संवैधानिक जो संस्था है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एसपीएससी, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे सभी के बारे में। एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से 323 तक ये भी है। इसका मतलब अनुच्छेद में है, यानी जो चीजें अनुच्छेद में दी हुई हैं सीधा सीधा अगर बोले तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी क्या है? ये भी है जो संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी, इसकी फुल फॉर्म आप अगर लिख सकते हो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338, अनुच्छेद 338 में दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 330A, अनुच्छेद में है। इसका मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी जो किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है जो। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338A में दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, आर्टिकल 338B। अब देखो, आपको याद भी रखना है, अगर क्वेश्चन में आ भी जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसमें है, तो एक को याद करो 338। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338A, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B। यानी ये क्या है? ये तीनों आप आराम से आसानी से याद कर सकते हो किसके रेफरेंस में? आर्टिकल 338 के रेफरेंस में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ए और बी। उसके बाद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल
76 ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कब पढ़ चुके हैं हम? प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है उसके बाद हमने जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री देखा, उसके बाद देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। जिस तरह से जो हमारे देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, राज्य में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, क्या? राज्य का महाअधिवक्ता जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 165 में, ठीक है। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हमारा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के महालेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी आर्टिकल 148 में क्या दिया हो? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो एक दो और है इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता लग गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है। संविधान के द्वारा जिनका गठन होता है, उनके अंदर अगर बदलाव करना हो तो संविधान संशोधन से उनके अंदर बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद कौन सी है? इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज यानी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी, उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी राज्य के महाधिवक्ता, और उसके बाद सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी सीधा सीधा ये मतलब है, अगर आप चैप्टर में कहीं भी पढ़ते हो, सॉरी संविधान में कहीं भी पढ़ते हो, पॉलिटी में कहीं भी पढ़ते हो कि ये बॉडी है जो इस आर्टिकल में, इसका मतलब क्या है? वो अगर आर्टिकल में दी हुई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक संस्था, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी गैर संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। अब इसको दो प्रकार में डिवाइड कर दिया, कौन सी? एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन सी? स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय, और एक गैर स्टैट्यूटरी बॉडी या गैर सांविधिक निकाय, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी। अब देखो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? सांविधिक निकाय। संविधान में तो नहीं है, वो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना के, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना के क्या किया जाता है? उनको बनाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना के उनको बनाया जाता है। तो आपको बस डेफिनेशन अगर याद रखनी तो ये याद रखो, जो सांविधिक निकाय है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा उनका गठन किया जाता है। तो कौन सी है? सेबी, 1992 में एक्ट आया, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में। एनएचआरसी 1993 में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, 1993 में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990 में, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए राष्ट्रीय आयोग, कब? माइनॉरिटीज, सॉरी, अल्पसंख्यक के लिए 1992 में, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण जिसको बोलते हैं, ट्रिब्यूनल होता है अधिकरण, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में। UIDAI, ये आधार का है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2016 में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2016 में जो आधार आया था, ये आधार का एक्ट है UIDAI। उसके बाद है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 में, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या है? राष्ट्रीय आयोग है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC एंड CIC एंड SIC, ठीक है। CIC हो जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी राष्ट्रीय सूचना आयोग, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य सूचना आयोग, ठीक है। उसके बाद है लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल होते हैं किसमें? हमारे सेंटर में। लोकायुक्त कहां पे होते हैं? ये स्टेट में होते हैं। तो ये क्या थे? ये थे स्टैट्यूटरी बॉडी, जो किसके द्वारा? पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल के द्वारा, यहां पे लिख लो, और बाय स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी एस्टेब्लिश्ड बाय
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। या तो अगर राज्य में कोई कानून बनाना है तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी है तो इसका मतलब क्या हो, राज्य विधानमंडल में क्या है, एक्ट पारित होगा। ठीक है, तो ये क्या था, स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर सांविधिक निकाय। ये क्या है, ये ना तो संविधान में होते और ना ही इनको एक्ट के द्वारा बनाया जाता, लेकिन जो हमारी एग्जीक्यूटिव है यानी हमारी कार्यकारिणी या कार्यपालिका है, वो एक आदेश पारित करके या एक डायरेक्शन जो है डायरेक्शन देके क्या करती है, इसका जो एस्टेब्लिश करती है, यानी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक कार्यपालिका आदेश द्वारा क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। तो इसमें एग्जांपल देखें, सबसे पहले तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग। अब देखने में सभी को यही लगता है नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, लेकिन नहीं, वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या, नीति आयोग। ठीक है, क्या, नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, उसके बाद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। तो इसके भी जो अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखने में ये ऐसी लगती है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। तो देखो ये जो देखने में कैसी लगती है, नीति आयोग और एनडीसी है, ये लगती है कि भाई ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थी बॉडीज, आपको याद रखनी है कि कौन सी, ऐसे पूछ लेंगे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी है स्टैट्यूटरी है, कौन सी बॉडी है नॉन स्टैट्यूटरी है। तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट मैंने जो 10, 12, 15 थी वो बता दी आपको, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इनको डीपली पढ़ना शुरू करेंगे, सभी को लगभग जो इंपॉर्टेंट है उनको डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी आयोग है, ये नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये पढ़ेंगे हम। और अटॉर्नी जनरल हम पढ़ चुके हैं, एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे, सीएजी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इन चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इनको जो इंपॉर्टेंट है उनको डीपली पढ़ेंगे, और जो हमारी बॉडी है यानी इंस्टीट्यूशन है वही बचे हुए हैं, जो संस्थाएं वही बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा जो पॉलिटी का पोर्शन है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम ज्योग्राफी की जो क्लासेज है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप अगर इनको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो इनको, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी संस्थाएं या निकाय, और इसको आप रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि 2-4 बार रिवाइज करने से आपको चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो आर्टिकल उनमें जरूर है। ठीक है, आर्टिकल में जरूर है, जैसे स्पेशल ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज होते हैं आर्टिकल 350B में। तो आप जैसे जैसे पॉलिटी को डीपली पढ़ते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते पूरे को। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जिनका गठन किया जाता है, संविधान के द्वारा जिनका गठन किया जाता है, और अगर उनमें बदलाव करना तो क्या होगा, उनमें बदलाव करना है तो आपको संविधान संशोधन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो कौन सी थी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, और उसके बाद कौन सी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता, एंड सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन सी बताई मैंने, स्टैट्यूटरी बॉडी संवैधानिक निकाय, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी गैर संवैधानिक निकाय। अब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल के द्वारा किससे एक्ट पास करके एस्टेब्लिश की जाती है, जैसे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया,
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हो गया, यूआईडीआई हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, जो सीवीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हो गया, सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया। ठीक है, ये चीजें हमने किसमें देखी, स्टैट्यूटरी बॉडी में देखी। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, गैर संवैधानिक निकाय कौन सी है, जो कार्यकारिणी के आदेश के द्वारा क्या की जाती है, जिसका गठन किया जाता है, जैसे नीति आयोग हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। दोनों के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो ये थी इंस्टीट्यूशन, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्शन कमीशन है जो वो शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको हम कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो जो साथी हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके पास आप इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, ताकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं इन क्लासेज का वो बेनिफिट ले सकें, और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनकी हमको जरूरत भी है, ताकि सीरियस स्टूडेंट्स जब हमारे चैनल के ऊपर जुड़ेगा और हमको पता लगेगा कि हाँ सीरियस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करेगा। इसलिए सीरियस स्टूडेंट्स है जो वो चैनल पे जरूर जुड़े, और सीरियस स्टूडेंट्स के पास आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर जरूर करना, और कमेंट के माध्यम से बताना हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और कोई राय अगर आपके मन में है, आपके दिमाग में है, हम तक पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हो। एक एक बच्चे का कमेंट बिल्कुल इंडिविजुअली हम देखते हैं, और इस चैनल पे जुड़े हुए अपना सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।